खगोलीय घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका जीवन पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि इनकी अहमियत न केवल विज्ञान के नजरिए से है बल्कि आध्यात्म के नजरिए से भी होती है। वैसे भारत जैसे देश में जहां पर एक बड़ी हिंदू और धार्मिक रीति रिवाजों की है, वहीं कुदरत, विज्ञान और जीवन भी साथ साथ चलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जन्म के सितारों और ग्रहों की चाल अहमियत रखती है, वहां सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं से भला कैसा छूता रहा जा सकता है। तो बात साल 2023 के पहले सूर्य ग्रहण की होगी, जो 20 अप्रैल को लगने जा रहा है। 2023 का पहला सूर्य ग्रहण इस बार बेहद खास है, क्योंकि ये 100 साल में शायद पहला ऐसा मौका होगा जब हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अब यह हाइब्रिड सूर्य ग्रहण क्या होता है, हालांकि ये हिंदुस्तान में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका असर काफी होगा। क्या है यह हाइब्रिड सूर्य ग्रहण और क्यों ये इतना खास है, एक रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा। एक बार फिर आसमान में होने वाली अनोखी खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रही है दुनिया। जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाएगा और कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी को ढक लेगा, सौ साल में पहली बार लगने जा रहा है अनोखा सूर्य ग्रहण। 20 अप्रैल 2023 यानी बृहस्पतिवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। ग्रहण सुबह 7:04 से आरंभ होगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। इस बार सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 24 मिनट की होगी। इस बार का सूर्य ग्रहण बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ये 3 रूपों में दिखाई देगा, जिसमें आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण शामिल है। आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के छोटे हिस्से में आकर उसकी रोशनी को प्रभावित करता है। कुंडलाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बीच आकर रोशनी रोकता है। ऐसी स्थिति में सूर्य के चारों तरफ चमकदार रोशनी का गोला बन जाता है और बीच में अंधेरा हो जाता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं, तब पृथ्वी का एक भाग पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। इस स्थिति को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण ही हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहलाता है। ऐसी स्थिति लगभग 100 साल में एक बार देखने को मिलती है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की धरती से ना तो ज्यादा दूरी होती है और ना ही कम होती है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज कुछ सेकंड के लिए रिंग जैसी आकृति बना लेता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है। सूतक काल में शुभ काम करने की मनाही होती है, लिहाजा भगवान की पूजा नहीं होती और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मेष राशि में होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन वैशाख माह की अमावस्या तिथि भी है। हालांकि सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका अपना खास महत्व है। ऐसे में माना जा रहा है कि भले ही सूर्य ग्रहण भारत में न दिखाई दे, लेकिन कुछ राशियों पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस बार का सूर्य ग्रहण कितना खास रहने वाला है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सूर्य ग्रहण हालांकि 20 तारीख को है, लेकिन आज से ही हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं, ये हमारे दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए, क्या सूतक लगेगा, क्या मंदिर के कपाट वैसे ही खुलेंगे, तमाम सवाल जो आपके मन में भी होंगे, हमारे मन में भी हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। स्टूडियो में 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतीक भट्ट जी ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। पंडित विनोद भारद्वाज ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। तो देखिए, जैसा कि गुंजन ने यहाँ पर बोला कि कई तरह के सवाल ग्रहण के साथ लोगों के जहन में आते हैं। थोड़ा डर भी बैठ जाता है कि ग्रहण होने वाला है तो क्या होगा, कोई बुरे प्रभाव तो ये नहीं डालेगा। तो यही सब समझने की कोशिश अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम करने वाले हैं। तो प्रतीक जी, जैसा कि आपने भी हमारी पहली रिपोर्ट देखी और जैसा हमने चर्चा की हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, और हम बात भी कर रहे थे कि होता क्या है, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण क्या होता है और कैसे ये मतलब इतने सालों बाद, 100 सालों के बाद लगभग ये जो लगने वाला है, किस तरह का होगा। देखिए, करीब 6 से 7 साल से मैं कवर कर रहा हूं खुद आज तक GNT पे ये ग्रहण। तो आप देख सकते हैं पहली बार हो रहा है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, दिन में 3 तरह के ग्रहण। आप सोच रहे होंगे 3 तरह के कैसे, तो 3 तरह के ग्रहण होते हैं।
पूर्ण ग्रहण, आंशिक ग्रहण और वलयाकार, जिसे आप रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो ये तीनों ग्रहण की बानगी 20 अप्रैल वैशाख मास की अमावस्या के दिन देखी जाएगी। इस वजह से इसे हाइब्रिड ग्रहण कहा जा रहा है। हाइब्रिड ग्रहण होने की वजह से ही, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ स्थिति होती है, तो 100 साल बाद ये स्थिति पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर जिन देशों में ये ग्रहण होगा वहां इसका अच्छा खासा इंपैक्ट भी होगा। ये ग्रहण मेष राशि में, जहां पर राहु पहले से ही स्थित है, वहां पर लगेगा। उसी के 2 दिन बाद 20 तारीख को जो ये ग्रहण होगा, 22 तारीख को बृहस्पति भी उन्हें ज्वाइन करेंगे। तो आप समझ सकते हैं सूर्य राहु की युति, पितृदोष, बृहस्पति राहु और गुरु की तीनों की स्थिति, गुरु चांडाल योग। तो ये ग्रहण कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब रही बात भाई कहां पड़ेगा, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, चाइना, जापान, कंबोडिया, इन देशों पे पड़ेगा। भारत पर यह ग्रहण नहीं पड़ रहा है, इसलिए सूतक के कोई भी नियम यहां पर अप्लीकेबल नहीं होते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे पिता एक हैं, सूर्य एक है, तो पृथ्वी एक है, तो ग्रहण भी एक है, वो कहीं भी पड़ेगा। थोड़ा इंपैक्ट तो अगर सूतक के नियम नहीं भी है तो भी पड़ता है। तो उसके लिए कुछ उपाय, कुछ रत्न आपको बताएंगे। लेकिन सर्वप्रथम आपने समझा हाइब्रिड ग्रहण, तो इस दिन का सदुपयोग करिएगा। जिन लोगों को पितृदोष है, गुरु चांडाल दोष है, उनको ज्यादा से ज्यादा पूजा सूर्य नारायण की, आदित्य हृदय स्तोत्र की, राम रक्षा स्तोत्र की, या श्री राम का नाम, सूर्यदेव के नाम जपने चाहिए। उससे बहुत लाभ मिलता है। बिल्कुल प्रतीक जी, आप आगे भी हम चर्चा करेंगे, राशिवार भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन विनोद जी, अगर आपसे समझे, जैसा कि प्रतीक जी ने बताया कि हिंदुस्तान में तो ये नहीं देखेगा तो सूतक के नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन जब भी ग्रहण लगता है, स्नान की एक प्रक्रिया होती है, मंदिर में पूजा पाठ की एक प्रक्रिया होती है, इसके साथ साथ खान पान का एक पूरी दिनचर्या आपको बनानी होती है, ईश्वर के ध्यान की एक प्रक्रिया होती है। तो उसके बारे में बताएं, वो किस तरीके से हमारे दर्शक कर सकते हैं सूर्य ग्रहण के दिन? जी, निश्चित रूप से रवींद्र राहु हरि जन्म काले प्राणपयाने च नृपाभिषेचने। देखिए, जो यहाँ पे सारी स्थितियों को प्रतीक जी ने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया होगा और आप सभी लोगों के समझ में भी आ गया होगा। और जो प्रतीक जी ने ये भी आप लोगों को समझाया कि यह ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा है। एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि भारत में अगर सूर्य ग्रहण नहीं है तो उसका सूतक नहीं होगा, और सूतक नहीं होगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन ये चीज भी निश्चित रूप से एक अकाट सत्य है कि सूर्य एक ही है, दो नहीं है। तो इसमें कुछ सावधानियां निश्चित रूप से रखनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस समय सूर्य ग्रहण होता है उस समय यज्ञ, यजन, जप, पूजा, पाठ आदि का अनंत फल हो जाता है। जब सूर्य ग्रहण जो निश्चित रूप से उस समय लग जाए तो आपको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु छाया ग्रह है। मैं एक पौराणिक महात्म सुनाता हूं, क्योंकि पौराणिक महात्म के अनुसार राहु केतु एक ही थे और भगवान नारायण मोहिनी रूप में उनका सर अलग कर दिए थे, तो वो छाया रूप में हो गए, धूम्र वर्ण के। इसीलिए जब सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगता है तो अंधेरा हो जाता है। वही अंधेरा राहु और केतु है। उसका प्रभाव निश्चित रूप से नकारात्मकता में, हमारे भोजन में, या जो हम शुभ कार्य करते हैं, या जो भी गर्भिणी स्त्रियां हैं उनके बच्चों पे आता है। तो इसमें निश्चित रूप से सावधानी रखें। और जब जो है ये सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि स्नान के बाद उस सूतक का प्रभाव, वह सूर्य ग्रहण का प्रभाव, क्योंकि सूतक तो लग नहीं रहा है लेकिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो जो राहु का प्रभाव है, अर्थात जो है सूक्ष्म रूप से नकारात्मक जो प्रभाव है, वह प्रभाव दूर हो जाता है।
बिल्कुल विनोद जी, और जैसा कि हम यहाँ पर शुरुआत से ही बात करें कि जो ग्रहण होते हैं उसके असर यहाँ पर नजर आने लगते हैं। और प्रतीक जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं कि 20 तारीख का जैसे यहाँ पर ग्रहण है तो 15 दिन पहले से उसके असर दिखने शुरू हो जाते हैं और 15 दिन बाद तक यहाँ पर ग्रहण के असर रहते हैं। और आपने कहा कि ये जो इस बार घटना होने वाली है खगोलीय, ये किसी भी सूरत में अच्छी नहीं है, क्योंकि ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है। तो हम चंद्र ग्रहण की अगर बात की जाए तो नेचुरल कैलेमिटीज उस दौरान हम देखते हैं, भूकंप, बाढ़, इस तरीके की बरसात। तो सूर्य ग्रहण में किस तरह के यहाँ पर असर जो है वो नजर आते हैं? देखिए, जब चंद्र ग्रहण होता है तो पानी से रिलेटेड चीजें में उथल पुथल होती है। खास तौर से अगर आप देखेंगे पिछले कुछ इंसिडेंट, तो चंद्र ग्रहण के बाद समुद्र में सुनामी से लेके तमाम चीजें हुई हैं। सूर्य ग्रहण में स्थिति क्या होती है? सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है, रोगों की स्थिति पैदा हो सकती है। सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि सूर्य सत्ता के कारक हैं, सत्ता पक्ष के लिए बहुत खराब होता है। और खास तौर से इस बार अगर देखा जाए तो दो महाशक्तियां संसार की, चाइना और अमेरिका, दोनों देशों में पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो ये बेल्ट है, चाइना कंबोडिया से लेके यूक्रेन होते हुए जो अमेरिका जा रही है, कुछ पार्ट यूरोप का, यहां उथल पुथल मचेगी, महंगाई बढ़ने का डर रहेगा। भारत पर इसके मेजर इंपैक्ट नहीं आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना में राजनीतिक उथल पुथल, उसी के साथ साथ भूकंप की संभावनाएं, खास तौर से जो कोविड वापस आ रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, एटलीस्ट प्रिकॉशंस लेने होंगे, नहीं तो चीजें बहुत हो सकता है भगवान की दया से नुकसान नहीं होना चाहिए जो 2080 साल लगा है वैसाख महीने के पहले। तो बट ओवरऑल डैमेज हो सकता है, उससे बचने के लिए सावधानियां रखनी चाहिए। जैसा कि विनोद जी ने बताया, भाई सूतक नहीं है लेकिन ग्रहण तो है, इसलिए पूजा पाठ जरूर करिए। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों के पिता से संबंध खराब है, जिनको पैतृक संपत्ति में समस्या है, जिनको संतान में समस्या है, उन सब के लिए ये ग्रहण और खराब हो सकता है। तो अपने पिता से रिश्ते सुधारें, संतान से रिश्ते मधुर रखें, पैतृक संपत्ति के विवाद में ना पड़ें। जो लोग राजनीतिक, ब्यूरोक्रेट, आईएएस, पीसीएस या उच्च पदों पे आसीन हैं, तो किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से दूर रहें, डिप्लोमेसी अपनाएं, क्योंकि सूर्य, शुक्र भी वहां कुछ टाइम तक रहेंगे। तो इस वजह से ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कहेगी। बिल्कुल प्रतीक जी, आपने बताया क्या करें क्या ना करें, रिश्तों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, तो अपने रिश्तों को मधुर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका भी, प्रतीक जी आपका भी। कल फिर से आप दोनों के साथ हम जुड़ेंगे, हमारे दर्शकों से भी जुड़ेंगे, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हर एक बात हम यहां पर आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।